हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कैडर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग क्षेत्रफल के टॉपिक समचतुर्भुज को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण एक दूसरे को 90 के कोण पर समद्विभाजित करते हों। अगर इसका कुछ डायग्राम बनाए तो इस तरह का बनेगा। देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो एक चतुर्भुज है जिसका नाम हम लोग ए बी सी डी इस तरह से रख सकते हैं। इसमें देखिए दो विकर्ण होंगे, एक पहला विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। ये दोनों विकर्ण जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसके लिए हम मान ले रहे हैं ई कह दें, तो ये 90 के कोण पर, यहां पे 90 का कोण बन रहा होगा, यहां पर भी 90 का कोण बन रहा होगा, यहां पर भी, ये चारों जगह 90-90 का कोण बन रहा होगा। पहला विकर्ण जो है जिसका नाम है बी डी, ये विकर्ण, और दूसरा विकर्ण ए सी, ये अलग अलग लंबाई के होते हैं, लेकिन इसमें जो यहां तक की दूरी है, ये जिसे हम लोग कहेंगे बी से ई तक की दूरी और डी से ई तक की दूरी, ये बराबर होगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी। अगर ये समचतुर्भुज, कोई भी ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल इक्वल हो। सबसे पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। अगर इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा, यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, दो ही विकर्ण होते हैं इसके, और दोनों की अगर गुणा करके उसका आधा कर दें तो क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। यानी इजीली हम ये बात कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो तभी आसानी से हम बता सकते हैं जब हमें दोनों विकर्ण मालूम हो। दूसरा इसका फार्मूला देखिए, परिमाप पूछा जा सकता है। परिमाप का मतलब होगा इसकी चारों भुजाओं के जोड़। कभी त्रिभुज का आपसे परिमाप कोई पूछे तो आप सीधे कह दीजिए तीनों भुजाओं का जोड़। यहाँ पे ये चतुर्भुज है, और कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज, यानी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर लेंथ की होंगी। तो इसके जो परिमाप का फार्मूला होगा वो 4 गुणा भुजा का होगा। पहला विकर्ण जो यहाँ पर देखिए बीडी है, इसमें एक बड़ा विकर्ण होता है, एक छोटा विकर्ण होता है। अगर कभी भी आप इस तरह की बात को भूल रहे होते हैं कि किस विकर्ण को बड़ा माने और किस विकर्ण को छोटा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर फिर भी सही आएगा। लेकिन आप लेंथ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ AC विकर्ण बड़ा होगा और BD विकर्ण छोटा होगा। तो जो BD विकर्ण है, ये BD पूरा इसका नाम ये BD है। यहाँ पे देखिए बिंदु ई पर ये प्रतिच्छेद कर रहे थे दोनों विकर्ण एक दूसरे को, तो ये परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, या हम ये कह सकते हैं यहाँ 90 का कोण बनता है और ये टुकड़ा बिल्कुल बराबर होगा। यानी BE का मान और DE का मान जो होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, और ये BD का आधा होगा। भाई ये अगर 10 मीटर का है पूरा, तो इतनी दूरी 5 मीटर की होगी और इधर भी 5 मीटर ही होगी। अब बात कर रहे हैं ए से लेके ई तक की दूरी, और ई से लेके सी तक की दूरी जो है वो पूरे इस विकर्ण की आधी होगी, AC का आधा। चाहे हमसे ये दूरी पूछी जाए, ये भी AC का आधा होगा, चाहे नीचे की दूरी पूछी जाए, ये वाली भी AC की आधी होगी। और दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के होते हैं। बहुत छोटा सा ये टॉपिक है, इतना ही आपको याद रखना है। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो दोनों विकर्ण हमें मालूम होने चाहिए, परिमाप पूछा है तो हमें भुजा पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, भाई पूरा विकर्ण दे रखा होगा तो हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज के नियम लगा के इस विकर्ण का, पहला विकर्ण दिया उसका आधा कर लेंगे, दूसरा विकर्ण दिया उसका आधा कर लेंगे, तो देखिए हमें आधार और लंब पता लग जाएगा। यहां से हम भुजा बता सकते हैं। समचतुर्भुज के बस यही फार्मूले, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे तो कोई भी सेशन में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे दिक्कत करे या आपसे हल ना हो। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है।
वह विकर्ण 8 है तो इसके अन्य विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। यानी क्षेत्रफल हमें दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, तो हमसे दूसरा विकर्ण पूछा है। भाई अभी आपने बिल्कुल फार्मूला पढ़ा था, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, दोनों विकर्णों की गुणा और उसका आधा, या ये कह सकते हैं कि पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण और उसका क्या करेंगे, आधा। भाई क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा है। पहला विकर्ण इसे मान ले रहे हैं ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। दूसरा विकर्ण हमें बताना है तो दूसरा विकर्ण ऐसे ही लिख लीजिए, या फिर इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं और हमें इसका क्या करना है, आधा। इस 2 से अगर 8 के लिए काटेंगे तो ये 4 पर जाएगा, इस 4 से अगर 60 को काटेंगे तो फिर ये 15 पर जाएगा। तो दूसरा विकर्ण अपना कितने का आ जाएगा, 15 का आ जाएगा। 15 सेंटीमीटर का दूसरा विकर्ण होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 है, किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 है। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। देखिए परिमाप दे रखा है, यहां से अगर हम भुजा निकाल लें, परिमाप का आपने अभी बिल्कुल फार्मूला पढ़ा था किताब में, तो ये 240 सेंटीमीटर दे रखा है। हमारे हिसाब से इसका फार्मूला होता है 4 गुणा भुजा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 240। अगर इस 4 से इसके लिए डिवाइड करें तो ये 60 पर जाएगा। यहां से भुजा अपने लोगों को मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर की। तो जो समचतुर्भुज है उसकी सभी भुजाएं 60-60 सेंटीमीटर की होंगी। उनके बीच दो भुजाओं के, कोई सी दो भुजाओं के समांतर दो भुजाओं के बीच की दूरी दे रखी है। अगर कहीं पे भी आपसे ये कहा जाए भाई कोई भी 4 भुजाओं की आकृति है, उसके क्षेत्रफल का बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप ये कह दीजिए उसका फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो एक भुजा दे रखी, इसे लंबाई मान लीजिए, और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब होता है वो उसकी ऊंचाई को दर्शाता है, या हम ये कह सकते हैं वो उसकी चौड़ाई होगी। तो यहां से जो अपने लोग समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे, एक तो फार्मूला आपने अभी ये पढ़ाई था कि दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि एक भुजा और उनके बीच की दूरी, या ये कह लीजिए दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये फार्मूला भी आप बना सकते हैं। बीच की दूरी याद रखना होगा ये आप। तो यहां से एक भुजा हमारी कितनी दे रखी है, 60 की, और इनके बीच की दूरी दो भुजाओं की कितनी दे रखी है, 20। 60 और 20 की अगर गुणा करेंगे, एक जीरो ये और एक जीरो ये, तो 2 जीरो और 6 दूनी कितना होगा, 1200। 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन जहां लिखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 और 10 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। भाई परिमाप हम तभी बता सकते हैं जब हमें भुजा पता हो। आप परिमाप का फार्मूला याद कर लीजिए, 4 गुणा भुजा होता है। किसी भी आकृति का परिमाप का मतलब है उसकी जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ दीजिए, बस। कोई फार्मूला याद मत कीजिए, सीधे सीधे यही कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए। तो भुजाएं समचतुर्भुज में 4 होती हैं और चारों बराबर होती। 4 बार जोड़ेंगे जब एक ही चीज को, तो 4 मल्टीपल में आ जाएगी, यानी 4 गुणा भुजा। अब अगर इसका कुछ डायग्राम बनाए अपने लोग तो इस तरह का बनेगा। इसके देखिए दो विकर्ण है, एक 24 का है, एक 10 का है। तो एक विकर्ण तो देखिए ये होगा और एक विकर्ण अपना ये बन जाएगा। ये लोग जहां पर अगर इसका नाम रखें ए बी सी डी, भाई हम जब तक यहां पर ये भुजा नहीं बताएंगे, ये भुजा अगर बता लग जाए हमारे लिए तो इसका परिमाप बता सकते हैं। अब देखिए यहां पे मान ले रहे हैं एक छोटा विकर्ण है बीडी और एक बड़ा विकर्ण है एसी। इन दोनों विकर्णों की लंबाई दे रखी है। तो एक विकर्ण 24 का दे रखा है और एक विकर्ण कितने का दे रखा है, 10 का।
अगर यहाँ पे ई लिख दें मान लीजिए, तो आपसे क्या पूछा, ए से लेके ई तक की दूरी कितनी हो जाएगी। भाई बड़ा विकर्ण जो है पूरा कितने का है, 24 का, तो ये जो दूरी होगी वो इसकी आधी हो जाएगी, ये बन जाएगी अपनी 12। ठीक इसी तरह से देखिए पूरा ये विकर्ण बीडी कितने का दे रखा है, 10 का दे रखा है। तो अगर यहां से अपने लोग सिर्फ इतनी दूरी निकालें, ये कितनी होगी, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ये 10 की आधी होगी, कितनी, 5। अब जो ऊपर आपको कुछ डायग्राम आपको दिख रहा होगा, अगर यहां से बात करें, इतनी चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में हमें आधार पता है और लंब पता है। अगर बात AB की करें तो AB क्या होगा, यहाँ पे कर्ण होगा, और कर्ण किसके बराबर होता है, लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। AE की जगह पे देखिए क्या लिखना है अपने लोगों को, AE की मान यहां से लेके यहां तक की वैल्यू दे रखी है, ये 12, और EB का मतलब है ये 5। 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और 5 का कितना होगा, 25। अगर इसे जोड़ेंगे तो ये अपना 169 बन जाएगा। यहाँ AB से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर। फार्मूला अपने लोगों से परिमाप पूछा है, तो परिमाप का मतलब 4 गुणा भुजा होता है। 4 ये रहा, और भुजा कितने की है, 13 की, या 13 को 4 बार जोड़ेंगे तो 13 चौक कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर उसका परिमाप होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। क्वेश्चन 4 देखिए, जिसमें समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दे रखी है और भुजा दे रखी है हमें एक, यानी एक विकर्ण मालूम है और एक भुजा मालूम है। तो हमसे पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर इसका कुछ चित्र बना के समझें तो इस तरह से चित्र बना लीजिए। यहाँ पे हमें भुजा मालूम, देखिए एक विकर्ण तो अपना ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। अगर इनकी भुजाओं के नाम रखेंगे कुछ तो इस तरह से आप नाम रख सकते हैं। भाई एक भुजा 10 की है तो सभी भुजा 10 की ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं इस काम में। एक विकर्ण 12 का है तो हम मान ले रहे हैं BD की लंबाई कितनी दे रखी है, 12। अगर यहाँ पे बिंदु E लिख दें इस तरह से, तो BE का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 का आधा होगा, ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये दूरी कितने की हो जाएगी, 6। अगर इस त्रिभुज में बात करें हम, तो इस त्रिभुज में हमें कर्ण पता है और आधार पता है। तो EC का मान अगर निकालेंगे, EC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दीजिए। 10 का वर्ग कितना होता है, 100, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 100 में से अगर 36 कम करेंगे तो ये 64 बन जाएगा। EC का मान अगर स्क्वायर हटाएंगे 64 पे अंडर रूट लगेगा, और ये मान कितने का होता है, 8 का। अब हमें EC का मान ना बता के AC का बताना है। AC का मान कितना होगा, EC का दुगना, क्योंकि अगर 8 ये है तो 8 ही तो नीचे होगा, और EC का दुगना कितना होता है, 2 गुणा 8 यानी 16 सेंटीमीटर होगा। तो एक विकर्ण जो है बड़ा वाला जो हमने अभी AC बताया, ये कितने का आ गया, 16 का, और एक विकर्ण हमें पहले से पता है कितने का था, 12 का। ये विकर्ण और भुजा की सहायता से हमने दूसरा विकर्ण बताया। पूछा क्या है हमसे, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण और उसका आधा। भाई पहला विकर्ण कितने का मान ले रहे हैं, 12 का, और दूसरा विकर्ण कितने का है, 16 का, और इसका क्या करेंगे, आधा। इस 2 से अगर 16 को काटेंगे तो ये 8 पर जाएगा। 12 और 8 की गुणा कितनी होती है, 96 अपना आंसर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जहां समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 और 30 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप हमें बताना है। ये क्वेश्चन देखिए आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना चाहिए। भाई परिमाप पूछा है, परिमाप आप तभी बता सकते हैं जब आपको भुजा पता हो। ये भुजा, ये और ये चारों को बस जोड़ना है। एक विकर्ण ये दे रखा है, दूसरा विकर्ण ये दे रखा है, इनके आप नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली करना है, देखिए केवल समझा रहे हैं। भाई पहला विकर्ण 16 का मान ले रहे हैं, या दूसरा 16 का मान लो, दोनों विकर्ण में से किसी को भी। तो AC की वैल्यू अगर 16 मानेंगे, या ज्यादा वाली माननी तो 30 मान लीजिए। तो AC, इसे कुछ नाम दे रहे हैं, O लिख दे रहे हैं।
अगर AC का मान 16 दे रखा है, पहला विकर्ण मान ले रहे हैं 16 का और दूसरा कितने का है BD का, ये हो जाएगा 30 का। तो भाई ये टोटल लंबाई यहां से यहां तक की हमें दे रखी है। अब हम जानते हैं ये जो विकर्ण जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो समविभाजित होते हैं, यानी बराबर दूरी में ऊपर चला जाएगा, बराबर ही दूरी में नीचे। तो अगर हम यहां से AO का मान बताएं, वो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, और यहां से अगर BO का मान बताएंगे तो वो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये वाली दूरी हमें पता है, देखिए कितनी है 15 है और ये कितनी है 8, यानी हमें क्या बताना है, आधार भी पता है और लंब भी पता है, कर्ण बताना है। तो 15 और 8 का ट्रिपलेट कितना होता है आप डायरेक्टली जानते हैं, 8 का वर्ग और 15 का वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो इनका जो ट्रिपलेट बनता है वो 17 होता है। एक भुजा 17 की होगी तो चारों भुजाएं कितने की होंगी 17 17 17, 4 बार अगर जोड़ेंगे, क्योंकि हमसे तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप का जो फार्मूला होता है वो 4 गुणा भुजा होगा, यानी 4 और भुजा को जब लिखेंगे 17 चौक कितना होता है 68। ये ट्रिपलेट जिसे भी याद होता है उसे वर्ग करने की जरूरत नहीं रहती है, 8 और 15 का ट्रिपलेट 17 होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहां से सही जाएगा। ये डायग्राम बना के सिर्फ इसलिए समझाया था आपको, वरना ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक लाइन में हो सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 दे रखी है, परिमाप 20 है, तो समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण हमें बताना है कितने का होगा। भाई परिमाप का मतलब है यहां से हम भुजा बता सकते हैं। अगर परिमाप हमारा दे रखा है 20 का तो भुजा कितने की होगी, इसका मतलब 4 भुजा का मान, ये चारों भुजाओं का जोड़ 20 है, तो भाई एक भुजा का मान कितना होगा, बिल्कुल सीधे कह सकते हैं आप, भुजा हो जाएगी उसकी 5 की। अगर इसका कुछ डायग्राम बनाएंगे आप तो डायग्राम बना के देख लीजिए, ये डायग्राम बनाने से सिर्फ आपको सवाल इजी समझ में आ जाएगा और कुछ नहीं है। एक विकर्ण देखिए ये दे रखा है, एक ये, इनमें से कोई सा हमें एक विकर्ण मालूम होगा, इसे ए कह लीजिए, इसे बी, इसे सी, इसे डी। डायरेक्टली देखिए आप कैसे किया करें, यहाँ ओ लिख लीजिए, तो इनमें से कोई सा एक विकर्ण हमें मालूम है, हम मान ले रहे हैं ये विकर्ण मालूम है, तो BD की लंबाई मान लीजिए 6 दे रखी है, तो BO की लंबाई कितनी बताएंगे, तो आप कहेंगे 6 की आधी होगी, यानी 3 होगी, ये लंबाई हो जाएगी अपनी 3। भुजा कितने की दे रखी है, 5 की दे रखी है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही पता लग गया था, हमें सिर्फ ये बताना है ये कितना होगा। इस त्रिभुज पे आप ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अगर यहां से AO का मान निकालेंगे तो AO यहाँ पे क्या है, लंब है, और लंब किसके बराबर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, 5 और 3 के ट्रिपलेट में कौन सी संख्या आती है, 4 आती है, तो डायरेक्ट ये 4 होगा, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बाकी सॉल्व अगर करके बताएंगे तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 कम करेंगे 16 बचेगा। AO यहां से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट, और ये 16 वर्गमूल होता है 4 का। तो अगर ये दूरी 4 की आ गई है निकल के, तो टोटल AC का मान कितना होगा, सीधी बात है 4 का दुगना होगा, 4 दूनी 8, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां लिखा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई और परिमाप दे रखा है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है। भाई क्षेत्रफल आप कब बता सकते हैं, जब आपको दोनों विकर्ण मालूम हो। तो परिमाप यहाँ पे दे रखा है हमें 40, अगर परिमाप 40 है तो यहां से भुजा आप डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि ये चारों भुजाओं का जोड़ होगा, तो 4 से इसे भाग कर देंगे, भुजा हमारी निकल कर आ जाएगी यहां से 4 ढाई के 10, हमारी भुजा यहां से निकल कर आ गई। अब विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, तो अगर इसका कुछ चित्र बना के आप समझना चाहें, देखिए एक विकर्ण हमें यहां से मालूम है, दूसरा विकर्ण बस मालूम करना है। तो एक भुजा हमें 10 की दे रखी है और विकर्ण कितने का दे रखा है, मान लीजिए AC का मान कितना दिया हुआ है
16 दे रखा है, ये जो दे रखा है 16 वो AC का मान दे रखा है। तो अगर यहाँ पे O लिखें तो AO का मान कितना होगा, बिल्कुल इसका आधा होगा। ये दूरी टोटल 16 दे रखी, तो इतनी दूरी जो होगी वो 16 की आधी होगी। AO का जो मान होगा वो 16 का आधा। ये लिखना नहीं चाहिए, केवल आपको बेहतर समझने के लिए ये लाइन बढ़ानी पड़ रही है। अब ये 10 है, ये 8 है, तो हमसे यहां तक की वैल्यू अगर पूछें, इसका नाम अगर B लिख दें तो BO कितना होगा। अगर BO मान लो 5 आएगा तो टोटल दूरी 10 हो जाएगी, यही तो विकर्ण होगा। BO का मान देखिए कैसे निकालेंगे, ये आधार है। इतने त्रिभुज को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा और ये होगा कर्ण के स्क्वायर में से 8 का यानी लंब का स्क्वायर घटा दो, ये बन जाएगा 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का वर्ग 64 और 100 में से अगर 64 कम करेंगे तो 36 बचेगा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पे अंडर रूट लगेगा और ये मान होगा 6 का। भाई ये भुजा अगर 6 है तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये AC का मान होगा 6 का दुगना यानी 12 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमसे तो क्षेत्रफल पूछा है और क्षेत्रफल का सीधा सीधा फार्मूला होता है पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण और उसका आधा। पहला विकर्ण कितने का दे रखा है, देखिए 16 का दे रखा है, दूसरा विकर्ण कितने का है 12 का दे रखा है और इसका क्या करेंगे आधा। 2 से अगर इसे काटेंगे तो ये 8 पर 12 और 8 की गुणा कितनी होती है 96 होगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, जहां एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दे रखी और भुजा दे रखी तो हमें क्षेत्रफल बताना है। भाई यहाँ पहला विकर्ण कितने का दे रखा है 10 का दे रखा है और भुजा कितने की दे रखी है 13 की दे रखी है। अगर दूसरा विकर्ण यहां से मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। आप अगर कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं तो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आपको पता लग जाएगा। एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये, बस यही दोनों विकर्ण अगर पता है आपको, क्षेत्रफल आप बता सकते हैं। इसे A कह लीजिए, इसे B, इसे C और इसे D। ये भुजा 13 की है तो सभी भुजाएं 13 की होंगी। मान ले रहे हैं AC का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो यहां O लिख दें अगर, तो AO का मान कितना होगा 5 होगा। अगर इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखेंगे तो इस त्रिभुज में कर्ण 13 है, लंब 5 है। OB का मान आपको निकालना है कितना होगा, तो OB स्क्वायर जो होगा वो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा। 13 का वर्ग 169, 5 का होगा 25, ये बचेगा 144 और अगर यहां से ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा और ये मान होता है 12 का। अगर ये आधा विकर्ण 12 का है तो पूरा विकर्ण BD कितने का होगा 12 का दुगना होगा यानी 24 का होगा। और हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का तो फार्मूला आप सीधे सीधे जानते हैं, दोनों विकर्ण के गुणनफल का आधा होता है। पहला विकर्ण कितने का है 10 का, ये क्वेश्चन में देखिए दे रखा था, और दूसरा विकर्ण कितने का है 24 का। इन दोनों की गुणा करके आधा करना है या अभी आधा कर दिए। 2 से इस 24 को काटेंगे 12 पर, 12 और 10 की गुणा होती है 120। 120 चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से आज के सेशन में आप लोगों को समचतुर्भुज के चुने हुए क्वेश्चन कराए गए थे। बस बहुत छोटा सा टॉपिक है। समचतुर्भुज के क्वेश्चन में आपसे विकर्ण दे रखे होंगे तो क्षेत्रफल पूछा जाता है, या कभी कभी एक विकर्ण और एक भुजा देके क्षेत्रफल पूछा जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक, आप इसे इजीली तैयार कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जिसपे आपको ये पूरी PDF सॉल्यूशन सेट मिल जाएगी। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।